गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूं। आपका पेज नंबर 124 है। 8वां लाख की चूड़ियाँ, 8वां 8 से शुरू कर रहा हूं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। लेखक कहता है कि एक दिन मुझे बदलू का ध्यान सुध आ गई, याद आ गई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। कहाँ फिसल कर गिर पड़ी? मामा की छोटी लड़की आंगन में, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। क्या सोचा मैंने? मैंने सोचा कि मैं बदलू से मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। लेखक कहता है कि शाम को घूमते घूमते मैं बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू कहाँ पर लेटा था? बदलू चबूतरे पर किसके नीचे? नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। इसके बाद आपका 9 है। बदलू नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा यानी कि लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और बदलू उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मतलब एक टक देखता रहा। बदलू मुझे पहचान नहीं पाया और लेखक को एक टक देखता रहा। लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन। लेखक ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जनार्दन है। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका था काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने चरपाई पर बैठते हुए जवाब दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न ही भट्ठी। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न ही भट्ठी। यहाँ तक हुआ 9 तक आपका जो है पूरा हो गया, जो है लाख की चूड़ियाँ। अब जो है अपनी कॉपी आप खोल लेंगे और कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? जो है लाख की चूड़ियाँ। कॉपी पर आप लिख लीजिए लाख की चूड़ियाँ पाठ 2 ऊपर लिख लेंगे। और पहला प्रश्नोत्तर, बरसात में लेखक के आंगन में कौन फिसल कर गिर गया था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बरसात में लेखक के आंगन में कौन फिसल कर गिर गया था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक के मामा की छोटी लड़की बरसात में आंगन में फिसल कर गिर गई थी। खड़ी पाई। में पर बिंदु, आंगन पर चंद्र बिंदु आप दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको जो है 5 सेकेंड में, केवल 5 सेकेंड में लिखना है।
अब आपका प्रश्न 2, लड़की के हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर कहाँ घुस गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लड़की के हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई। प्रश्न 3, लेखक को ही लड़की की मरहम पट्टी क्यों करनी पड़ी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, क्योंकि लेखक के मामा उस समय घर पर नहीं थे। क्योंकि लेखक के मामा उस समय घर पर नहीं थे। नेक्स्ट, चौथा, लेखक को बदलू की याद कब आई? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, एक दिन जब लेखक के मामा की छोटी लड़की अचानक फिसलकर आंगन में गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, तब लेखक को बदलू की याद आई। खड़ी पाई। पांचवा, लेखक शाम को घूमते घूमते कहाँ चला गया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, लेखक शाम को घूमते घूमते बदलू के घर चला गया। नेक्स्ट, आपका प्रश्न 6, बदलू कहाँ, किसके नीचे और किस चीज पर लेटा था? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। प्रश्न 7, लेखक ने बदलू को अपना नाम क्या बताया? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक ने बदलू को अपना नाम जनार्दन बताया। प्रश्न 8, लेखक को बदलू के यहाँ क्या दिखाई नहीं दिया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, लेखक को बदलू के यहाँ मच्छिया और भट्ठी भ ट पर हलंत ठी भट्ठी दिखाई नहीं दिया। प्रश्न 9, बदलू लेखक को देर तक क्यों निहारता रहा? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, बदलू लेखक को पहचान नहीं पाया, इसलिए वह उसे देर तक निहारता रहा। प्रश्न 10, लेखक ने बदलू को अपना परिचय कैसे दिया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, लेखक ने बदलू को अपना परिचय देते हुए कहा, डैश इन्वर्टेड कामा चालू, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। खड़ी पाई, इन्वर्टेड कामा क्लोज, यहाँ कॉमा है, यहाँ बीच में आदि बोधक चिन्ह है। लेखक ने बदलू को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। अब आपका है शब्द और अर्थ। सेकंड लिख लीजिएगा। शब्द अर्थ है आपका, चबूतरा, घर के सामने की ओर बना हुआ बैठने का ऊंचा और चौरस स्थान को क्या बोलते हैं? चबूतरा बोलते हैं। लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक।
दूसरा खाट, वह छोटी सी चारपाई जिसे रस्सी या निवाड़ से बुना जाता है और जिसमें 4 पाए होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? खाट। तीसरा आपका है आंगन, घर के अंदर या सामने का वह खुला चौकोर स्थान जिस पर छत न हो, उसे क्या बोलेंगे? आंगन बोलेंगे। कलाई, हथेली और कोहनी के बीच का उतना भाग जहाँ कड़े, चूड़ियाँ आदि पहनी जाती है, उसे क्या बोला जाएगा? कलाई। पांचवा उत्तर, उत्तर का मतलब क्या होता है? जवाब। छठवां निहारना, निहारना का मतलब क्या होता है? एक टक देखना। सातवां परिचय, परिचय का मतलब क्या है? जानकारी। आठवां अतीत, अतीत का मतलब क्या है? बीता हुआ। 9 स्मृति पटल, स्मृति पटल का मतलब क्या है? यादों का पर्दा। दसवां दृष्टि, दृष्टि का मतलब क्या होता है? नजर। 11वां एकदम का मतलब क्या होता है? अचानक। और 12वां क्या है? ध्यान, ध्यान का मतलब क्या होगा आपका? याद। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? प्रश्न उत्तर और शब्द और अर्थ, इसी को बोल बोल करके आपको अपने होमवर्क की कॉपी में मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी चेयरफुल, खुश रहिए एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।